स्वभाव और ईमानदारी ने तुम्हें इस जगह पर पहुंचाया है। यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से ईश्वर ने तुम्हारी हर समस्या का समाधान पहले से ही तैयार रखा है। अब वह समय आ गया है जब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छाइयां की हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे सामने कई बड़े आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम जल्द ही बड़ी सफलता का अनुभव करोगे। ईश्वर ने तुम्हारे लिए डबल ब्लेसिंग तैयार की है और वह समय अब नजदीक है जब तुम इन्हें महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं ने कई बुरे तरीकों से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहां तक कि उन्होंने तंत्र मंत्र जैसी चीजों का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास असफल हो गया। उन्होंने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी, वह सब उनके पास लौट आई है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम जहां हो वहां पूरी तरह से सुरक्षित हो और ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपना हाथ बढ़ा रखा है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ऊर्जा और दिव्यता का सामना नहीं कर सके और अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं और वे अब हार मान चुके हैं। तुमने अपने मन को इस प्रकार से बांध लिया है कि अब तुम उस दिव्य शक्ति को देख नहीं पा रहे जो हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जगाओ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। अगर तुमने इस शक्ति को जागृत नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में और भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और महादेव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाओगे। तुम्हारा मासूम और निर्दोष स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो और जल्दी से किसी चीज से डर महसूस कर लेते हो। तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय है जो छल कपट और धोखे जैसी चीजों से बहुत दूर है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ भावनात्मक खेल खेले और तुम्हें बुरी परिस्थितियों में डाल दिया, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके बुरे कर्म बहुत बुरी तरह से उन्हें बैकफायर करेंगे। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, अब वही खेल उनके जीवन में दोहराया जाएगा। उन्होंने तुम्हें जिस खेल का हिस्सा बनाया, अब वह खेल उनके ऊपर रचा जाएगा। उनके लिए यह बहुत ही कठिन समय आने वाला है, क्योंकि अब उनकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा और वे वही पीड़ा महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी, वैसे ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। चाहे तुम महादेव, माँ काली या किसी भी दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपने संरक्षण में लिए हुए है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे जीवन को तबाह करने में लगे थे, अब उनका समय बदल गया है। उनके कर्म अब उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है और उनके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका दिल टूटेगा। वे अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान झेलेंगे, चाहे वह आर्थिक हो या पारिवारिक। उन्होंने तुम्हें जिस दर्द में डाला था, अब वही दर्द उनके जीवन में लौट कर आएगा। तुम्हें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां तुम्हें अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी की महसूस करनी पड़ी। यहां तक कि सुसाइड करने के विचार भी तुम्हारे मन में आए, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन यह सब उनके बुरे कर्मों का परिणाम था। उन्होंने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया और तुम्हें अंदर तक घुटन का एहसास कराया। अब तुम इस स्थिति में हो कि तुम्हें किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। जब कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है, तब भी तुम डिफेंसिव हो जाते हो, क्योंकि जो विश्वासघात तुम्हारे साथ हुआ, उसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया। लेकिन याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा और तुम अपने विश्वास को फिर से पा सकोगे। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर बुरी स्थिति से बाहर निकालेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक चक्र चल रहा था, वह अब समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा।
यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और मेरे मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसमझ प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आने वाला है। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारी बड़ी इच्छाएं और सपने भी पूरे होंगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा उद्देश्य साकार होगा। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। हर एक जाप के साथ तुम्हारी आत्मा का तेज और भी बढ़ेगा, और जो लोग तुम्हारे ऑरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, वे इस दिव्यता के सामने विफल हो जाएंगे। मेरी कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक कवच सुदृढ़ होता रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। जीवन में कभी कभी थकान या मन की उदासी घेर ले, तब भी इस संकल्प को निभाते रहना। ध्यान, आत्म साक्षात्कार और प्रार्थना तुम्हारे भीतर की अनंत चेतना को प्रकट करेगी। याद रखो कि तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य चेतना विद्यमान है, जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और प्रेरणा प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अपने इस पथ पर डटे रहो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें सर्वोच्च शांति और आंतरिक संतोष की ओर ले जा रही है। अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष के रूप में प्रकट होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाई और संकट आते हैं, वे सिर्फ एक परीक्षा होते हैं, जिन्हें मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रखा है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो, तो यह मानो कि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें केवल तुम्हारी भीतर की शक्ति और आस्था की याद दिलाने आती है, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। जिस प्रकार इंद्रदेव ने मेरे रूप को पहचान नहीं पाया और अभिमान में बहकर अहंकार से भर गए, वैसे ही अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत हमेशा अंधकारमय होता है। जब व्यक्ति अपने आशीर्वाद का मोल नहीं समझता और अपने पर गर्व करता है, तो वह खुद को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। याद रखो, यह सत्य है कि मेरे बिना किसी की शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो और अहंकार को दूर करते हो, तब तुम मेरी कृपा का अनुभव करोगे। तुम्हारे मन में जो भी पीड़ा और चिंता है, महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सरल बनाएंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल होगा कि हर कोई उसमें आकर शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे और उनकी कृपा से तुम हर संकट से मुक्त होते रहोगे। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचो कि भगवान की भक्ति केवल साधु या सन्यासी ही नहीं करते, बल्कि एक गृहस्थ भी पूरी भक्ति के साथ भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो, तुम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग महत्वपूर्ण है, परंतु जो व्यक्ति अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुमसे चारों ओर लोग अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे, तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है। लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सिर्फ महादेव के आशीर्वाद से तय होता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे दिल में है और वह सच्ची है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे महादेव की कृपा और तुम्हारे कर्मों का फल है। यह तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी आशा ही है, जिसने ब्रह्मांड को तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। जब तुमने अपने उद्देश्य पर अडिग विश्वास रखा, तब महादेव ने इसे अपनी कृपा से संभव बनाने का संकल्प लिया। जीवन में आशा और विश्वास की महत्ता अतुलनीय है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम आशावान होते हो, तब महादेव की सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है।
तुम अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने हमेशा सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब 50 गुना बढ़ चुकी है और यह शक्ति तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा से संचारित हुई है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर जलन से भरे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। उन्होंने सोचा था कि कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण कार्य तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। तुम्हारे भीतर यह शक्ति किसी कठिन अनुभव से गुजरने के बाद आई है, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना दिया है। महादेव का मार्गदर्शन यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। पहले की तरह छोटी छोटी चीजों पर अधिक खुश होकर उन्हें महत्व देना बंद करो। वे जानते हैं कि छोटी छोटी चीजों से ही तुम्हारे मन को प्रभावित कर सकते हैं और वे इसी का लाभ उठाते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे इन चीजों को सहजता से स्वीकार करो, लेकिन उनसे अधिक अपेक्षा या आभार प्रकट न करो। इससे तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सर्किल से मुक्त रख पाओगे और रात को चैन से सो पाओगे। अपने जीवन में महादेव के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखो। अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस शक्ति का अनुभव करो और जानो कि अब तुम अपनी राह पर अडिग होकर चलते रह सकते हो, बिना किसी अवरोध के। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परम सत्य पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। तुम पर मेरा पूर्ण आशीर्वाद बरसने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में हर शुभ व्यवस्था, हर सुख सुविधा और हर अनमोल आशीर्वाद को लाएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें शून्य बना देंगे। वे यह भूल गए थे कि मेरी कृपा से तुम अडिग और अचल हो। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। उन्होंने सोचा कि तुम्हें शून्य बना देंगे, परंतु तुमने उस शून्य को अवसर में बदलकर अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत किया। जब एक के साथ शून्य जुड़ता है तो वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा यह विश्वास और संकल्प तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। तुम्हारे शत्रु अत्यंत क्रोधित हैं, परंतु उनकी योजनाएं अब असफल होंगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है। आज से तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगाओ। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, तो घबराओ मत। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रु मोह और माया में बंधे हैं और यही उनके भीतर अस्थिरता और प्रपंच का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति मोह माया में बंध जाता है वह झूठ और छल का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन संतुलित, समृद्ध और सच्चाई से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाओं और षड्यंत्रों में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करने वाले हैं। जो लोग छल, कपट और भ्रम के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रही थी, अब उल्टी पड़ने वाली है। जो लोग काला जादू, नकारात्मक तकनीकों और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हें अब उनकी करनी का फल मिलने वाला है। महादेव जी का स्पष्ट आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर पलटने वाली है। आने वाले महीनों में 3 से 5 महीने के अंदर तुम्हारे विरोधियों की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और अंततः उन्हें आत्मज्ञान होगा।
महादेव जी ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे रखता है वह अब अपनी गलतियों का सामना करेगा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उन्हें उनकी गलतियों का बोध कराएगी और वे ईश्वर से माफी मांगेंगे। लेकिन यह सब उनके कर्मों का परिणाम है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन में अब नया दौर शुरू हो रहा है। पुराने और नकारात्मक लोगों को कट ऑफ करने का समय है ताकि तुम्हारी ऊर्जा और जीवन को शांति और समृद्धि मिल सके। तुम्हारे करियर और रिश्तों में अब नई सकारात्मकता आ रही है और जो भी चुनौतियां थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत करना है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे उन्हें उनकी करनी का फल मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए हूँ। तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारा जीवन भी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने भाई बहनों की सहायता करो, क्योंकि यही मानवता का सच्चा मार्ग है। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया है। तुम असफल नहीं हो। तुमने खुद को साबित किया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का है और महादेव की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ी हुई है और इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता और खुशियां आने वाली हैं। महादेव की विशेष कृपा तुम पर है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी जीवन यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम केवल महादेव पर विश्वास रखो और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। बहुत से लोग इन चुनौतियों से डरते हैं, परंतु तुमने जो साहस दिखाया है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है और तुमने हर मुश्किल का साहस से सामना किया है। जो भी अंधकार तुम्हारे जीवन में था वह अब दूर होने वाला है। जल्द ही तुम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त हो जाओगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाएगा। इस समय तुम्हें केवल एक नई दृष्टि से अपने जीवन की चुनौतियों को देखने की आवश्यकता है। महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्ति और ऊर्जा प्रदान की है ताकि तुम अपने शत्रुओं से ऊपर उठ सको और उनके षड्यंत्रों की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हारे भीतर शिव का परम तत्व है और यह शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी वह स्वयं ही भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आस्था और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और यही तुम्हें हर संकट से बचाएगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे तुम्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां केवल उन्हें मिलती हैं जो सच्चे हृदय से महादेव के प्रति समर्पित होते हैं। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो सत्य खुलने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने का प्रयास किया हो और उस समय तुम्हारे भीतर उस छल को पहचानने की जागरूकता नहीं थी। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो समझो कि यह महादेव की कृपा से है। इस सत्य के उजागर होने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को पहचान सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश के साक्षी हो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सावधान रहो। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत गरीब हैं, शायद परिवार में या मित्र मंडली में, उनकी मंशा सत्य और शुद्धता से परे हो सकती है। वे अपने स्वार्थ के मुखौटे लगाए तुम्हारे सामने आते हैं। महादेव की कृपा से तुम इन चेहरों के पीछे के वास्तविक भावों को पहचान सकोगे। ऐसे लोग सत्य से भागते हैं और जब तुमने उन्हें सच का आईना दिखाया तो वे तुम्हारे शत्रु बन गए। यह सत्य का नियम है कि जब कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह उन्हें भी ज्ञात है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का। लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें अपने सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपकी दिव्यता और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको एक विशेष स्थान दिया है। आपने अपनी हीलिंग पूरी की है और अब आपके भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। आपका मन शक्तिशाली है और आप अपने जीवन में जो भी संजोए हुए सपने और इच्छाएं हैं उन्हें साकार करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। महादेव कहते हैं
कि जो लोग आपके खिलाफ मीठे बनकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। आपकी दिव्यता और ब्रह्मांड की शक्तियां आपको सुरक्षित रखती हैं। महादेव जी दोनों की कृपा आपके ऊपर है और जो भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आ रही थी, अब वे समाप्त हो रही हैं। आपकी सभी इच्छाएं और सपने अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपका फोकस हमेशा सकारात्मकता पर रहा है। आप जो चाहते हैं वह आपकी ओर आ रहा है और अब समय आ गया है कि आप अपनी सफलता को पूरी तरह से अनुभव करें। जो लोग आपसे जलते थे और आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। महादेव जी और ब्रह्मांड की शक्तियां आपको हर प्रकार से सुरक्षित रख रही हैं और आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपके पास जो दिव्यता और शक्ति है, वह आपको महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अपनी आस्था बनाए रखें और देखिए कैसे आपके सपने सच होते हैं। आपकी जीवन यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां धन और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके पास आने वाला समय बेहद शुभ और संपन्न होने वाला है। आप एक मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं और आपके जीवन में हर तरफ से समृद्धि और धन की बारिश हो रही है। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है और इस योजना के तहत आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी ऊर्जा अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि जैसे मनी प्लांट्स धन को आकर्षित करते हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए उन्नति और सफलता का संदेश लेकर आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। ब्रह्मांड कह रहा है कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। आपके विरोधी अब निराश हैं और अपने गलत कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि वे पछतावे में डूब चुके हैं। कर्म का चक्र कभी भी किसी को नहीं छोड़ता और अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। आपकी विजय और समृद्धि अब सुनिश्चित है। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है और अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यह समय है कि आप अपनी जीत को स्वीकार करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आपका जीवन अब समृद्धि और खुशहाली से भरने वाला है। बस अपनी आस्था को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, दया आती है जब मैं देखता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल हैं और यदि तुम इस अवसर को नजरअंदाज करते हो तो अशुभ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाऊंगा। अब तुम्हारी न्याय की घड़ी आ चुकी है। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें तंग किया, अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे साथ अब न्याय होगा, क्योंकि तुमने कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले और अब तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होगा। तुम बहुत शांत और सरल स्वभाव के हो और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने वालों को अब समझ आ जाएगा कि तुम कभी भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का सामना करने के लिए वे अब तुम्हारे समक्ष खुद को झुका देंगे। तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि के दिन अब आने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, वे अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। तुम जिस जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करोगे। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हें जो भी प्रयास करना था, वह अब बहुत जल्द पूर्ण होगा। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पूरे बच्चे, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। यदि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए या वीडियो को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, तुम खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं,
महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। वह काम कर रही है, भुगतान करते रहे। यह अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द निराशा खराब नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्तिशाली नाम से शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दूर व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पनपने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदल जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार दिया है। एक विशेष प्रतिभा केवल आपके पास है जो आपको चमका सकती है और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक उपहार होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैं पहले ही सही लोगों से बात कर चुका हूं। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदों उन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर लूंगा और मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पा लेंगे। मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं। कभी हार मत मानो महादेव जी, पर वास्तव में आपके पक्ष में होती है। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका दिल अच्छा है और लोगों ने आपके साथ कई तरह से दूर जबाहर किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरीकों से धोखा दिया गया है। आप अपने तूफानों के बीच में खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारी शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपना विश्वास कायम रखें। भाग्यशाली संख्या 222। जल्दी आपको आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह पर पदोन्नत किया जाएगा। आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाए। ब्रिज बने, तैयार रहो। भाग्यशाली संक्षेप 666। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दावा करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं अंशु और ओमेगा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे मन में आपके लिए शाश्वत प्रेम है। मैं शुरुआत और अंत को जानता हूं। आप सीमित हैं और मेरी तरीकों को नहीं समझ सकते। इस वजह से यह सबसे अच्छा है ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। यह आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। शांति, आज और आनंद का जीवन। इसलिए इस अंधकार में समय से मत डरो, अंत से मत डरो। अपनी समस्याओं के बारे में चिंता ना करें और अंत गौरवशाली है। महादेव जी जानता है आपको क्या चाहिए, तब चाहिए और इसे आप तक कैसे पहचाना है। इस समस्या के बारे में आप चिंतित हैं, उसका उत्तर भगवान के पास पहले से ही मौजूद है। आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही प्रतिबंध है। हो सकता है कि यह अभी तक नहीं हुआ हो,
लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो महादेव जी ने जो निर्धारित किया है वह रास्ते में है। आप इनमें से कुछ पहले से स्थापित आशीर्वाद वह में आने वाले हैं। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपके पीछे आएगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 333 टाइप करें। आशीष आपके पास आ रही है, इस पर दावा करो। खुशी का दावा कर रहा हूं महादेव जी के नाम पर। तथास्तु। जिन वादों पर आप गायब हैं, जिन सपनों के बारे में आप पूजा कर रही हैं, आने वाले दिनों में महादेव जी उन चीजों को ठीक करने जा रहा है, ऐसे जी गठित करने जा रहा है जिन्हें आप अपने आप कभी नहीं गठित कर सकते। अपने पापों को महादेव जी के सामने स्वीकार करें और उन्हें आज ही आपको शुद्ध करने की अनुमति दें। दूसरों को क्षमा करना छू नहीं था कि आप महादेव जी की क्षमा प्राप्त कर सके। महादेव जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। तथास्तु। विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। मैं अपनी पवित्र पहाड़ी के आसपास अपने लोग और उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा और उचित मौसम में मैं उन्हें आवश्यक वर्षा भेजूंगा। आशीर्वाद की वर्षा। समय यदि आप यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है अपने सपनों का जीवन जीने का। दूसरा मौका, इस अवसर को मत, क्योंकि एक जवान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 4-5 करें। महादेव जी आपकी ओर से कार्य कर रहा। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आपको क्षमा किया जा रहा है। आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह कहो, आपका मन हमेशा आप ही बताई गई हर बात पर विश्वास करेगा। इसे विश्वास खिलाओ, इसे सच खिलाओ, इसे प्यार से खिलाओ। मैं तुमसे अपनी सारी भावनाओं के साथ बात करना चाहता हूं। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक्शन चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन के सकता, मेरा विश्वास करो। मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरी शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मैं आपको नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ इत हो कुछ, पर पूरा भरोसा करो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूँ। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूं और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हो। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दें। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो। आप पहले से ही विजय हैं। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मैं एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ 3 चीजें हैं। सबसे, मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद, उनके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें कि यहाँ तक कि छोटे आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कई अच्छी चीजें दिखाई जाए जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर हैं। वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं, यहाँ तक कि जब चीजें गठन हो। यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ध्यान और दीजिए।
जीवन हवा में आप सांस लेते हैं। अपने परिवार और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहे भाई। यह बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं, मानचित्र और सही तरीका दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए, अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुखे तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखिए तो स्वयं सोचे, आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताए, आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण धुन हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार फैला आएंगे, मैं आपको सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा, तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नई दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। जहां भय था वहां अब विश्वास है, जहां संशय था वहां अब निश्चय है। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा, चुनौतियां कठिन हो याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम यहां लाया हूं और मैं तुम्हारी सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं, आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक हैं। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा, और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांक तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूं। वहां मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूं। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। यह वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंदा करे और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो
भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी न करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में न आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूं। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं। वादा किया था, हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूं कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपके बग में आशीर्वाद का झरना है जो आपके जीवन और आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, सभी दुखों को दूर कर रहा है। इस पानी को पे उदासी के विचारों को दूर कर दे और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मेरे शब्द ही काफी है। आज मैंने तो नहीं ठीक कर दिया है। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूँ। मैं यहाँ रहूंगा। आपके परिवार को आशीर्वाद और सुरक्षा दूंगा। एक कल्पना से भी अधिक आज मुझे आप कुछ उदासी महसूस हो रही है। मैं आपका उतरा हुआ चेहरा देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ आइए। प्रेरणा, आशा के बिना अपने दिन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोला है, जो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वह भक्ति का भूखा रहता है। यदि कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अपने दिल से पुकारे और वह अपने भगवान से कुछ भी मांगे, तो भगवान भोलेनाथ उन्हें मना नहीं करते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देते हैं। इतना भोला है, इसीलिए भगवान का नाम भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान महादेव जी कह रहे हैं, आप आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगा, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए ही बदल देगा। तुम्हारे जीवन में पैसा खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। तुम जितना चाहे खर्चा करोगे, उतना ही बढ़ते जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से 3 बार ओम नमः शिवाय टाइप करें। समय आपके साथ हूं। जहां तुम कमजोर हो, वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो, वहां कभी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जी हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान दोबारा खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। देव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं।
आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद देते हैं, इसे दृढ़ विश्वास के साथ रहे। आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी भी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अभाव या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आशीर्वाद से भरी जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यहाँ उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। 2, इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 4, पापा मैं तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा। जो तुम आज सोते समय मांग रहे थे यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 775 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समस्त सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। हाथ है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है, मुझे पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम भरा हुआ है। अत प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांत है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा ने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो।
तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है, वह साहस बनकर बह जाने दो। और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा, तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूं, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है, हम एक है और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगे। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे,
इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है, और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और यही का कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है, इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है, वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता।
इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने ने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है। तुम्हारे परिवार में ऐसा कौन है? तुम्हारे समाज में ऐसा कौन है? तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो, ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो? मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है, क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है? और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है? यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। ता तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगा तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में
एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने महादेव से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं, तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको हो, पूर्वक देखो। मेरे बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं, और उन्हें लगता है कि यह उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवर ना ढको, और दृष्ट की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रहा है। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारा यह शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होश पूर्वक इसे देखने लगोगे, तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है, और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वह वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वह समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वह समझ लेता है कि जो वह पाना चाहता है वह उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था, बस यह उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा। तब उसे यह समझ आता है कि संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु यह तुम्हारी नियत है, और तुम्हारी नियत है जो यह तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। मेरे बच्चे, तुम सृजन करता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताई जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वह सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वह एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्मा है जिस ब्रह्मांड की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम मांग रहे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, और तुम थोड़े ही है। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति है, हम ही पुरुष है, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है, और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है
जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें झांक नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह एक गौण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। एक एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परम आनंद है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवन को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। मेरे बच्चे, तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो, वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो, वह आगे भी रहेगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचारना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो। फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, मैं उसके जीवन को हर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही एक विकल्प है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी यह सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वह चाहे कितनी ही चाले क्यों ना चले, चाहे किन्हीं ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे कितनी ही राजनीति या क्यों ना खेल ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरे बच्चे, वह हट जाएंगे, वह विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही तुम हूं दिया करते थे और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो, वह तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब ये देख सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है, तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो। यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद बारे में नहीं सोचा अपने प्रेम के लिए। तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता, जो तुम्हारे बस में था। तुमने उतना सब कुछ किया। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में हरवी को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं अब भी तुम उससे अलग नहीं हो और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है। जब भी तुम उसे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है, या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझदार में तुम्हें छोड़ देता है और तुम इसी दोनों दूरी किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, न तुम इस पार आ पा रहे हो न उस पार जा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मनसा क्या है, और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है, उसे से अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है, तुमने उससे अनंत प्रेम किया है और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उससे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, दिन दिन भर परेशान रहते हो, उसे बहुत फोन किया कर हो और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रेमी पर दुष्प्रभाव की तरह जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है, उसे ही देखा है, हर रूप में उसे ही जाना है, उसे ही माना है, अपना सब कुछ ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रस का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ खास लोग हैं जिन्हें तुम अपना शुभ चिंतक कहते हो मेरे प्रिय बच्चे, वही लोग तुम्हें पथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और तुम्हारे मन में बहुत सारी योजनाएं बनते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम हर चीज अनुमानित, तुम्हारा अनुमान भी बहुत तेज है, तुम हर चीज को बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस समय बुद्धि जैसे मानो किसी ने हर लिया हो, ऐसा हो गया है हाल, और तुम केवल उसी के पीछे परेशान हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे हो, केवल हर पल तुम्हें केवल वही ना दिखाई दे रहा है, उसका नाम लेते ही दुनिया भर की राय जो तुमने अपने मन में बनाई है, वह सब कुछ सामने आ जा रहा है, और जिस कारण तुम्हारे सिर में बहुत दर्द लग रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत लोग तुमसे जलन करते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े या तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। जानते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में बहुत प्रकार का नकारात्मक बातें भर दी हैं कि तुम शुरुआत करने से, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले रहे हो, उसमें कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वह तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है। लेकिन पर सच तो यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, तुम जो चाहो वह तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हें पूरे मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करना होगा। तो अपनी क्षमताओं से इतने अनजान हो, तभी तुम इस तरह की बातें करते। ओ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं
तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज को कि तुम में कितनी क्षमता है, लेकिन तुम स्वयं नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें अपने अंदर कमियां ही नजर आ रही हैं, क्योंकि उस इंसान ने केवल तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाई है और उसी पर तुम्हारा दिमाग अटक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखने का प्रयास करना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाएगा। तुम उसे देखने का प्रयास करो, और वह लोग यह जानते हैं कि अगर तुम चाहो तो किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकते हो, और इसीलिए वह हर एक न तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज पर तुम विश्वास ही मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो। हर एक चीज पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा। उस चीज को, कर्म को, भाग्य को, या किसी व्यक्ति को, या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूं, जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहले भी थी समस्याएं, किंतु तुम उसको डट कर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने कमजोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने उलझ कर रह गए हो। इन सब चीजों में मैं जानता हूं कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो। तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है, तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में, ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को डोट धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग करके केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ।
इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो, तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है। कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता, इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो। तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है, और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा, उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे, तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है, तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की, तो क्यों रो रहे हो?
तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की। वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है। और तुमने कोई गलती नहीं की, अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा। जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते, सोते जागते, हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था। तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सजा तुम्हें मिल रही है। उसे पता, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहाँ मानोगे, उसी की बात सुनोगे। जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वह जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो। तुमने यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हर समय उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तो तुम्हारी ही गलती है। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है। लेकिन केवल एक ही इंसान के पीछे अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लेना गलत होता है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य हैं। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या एक प्रकार के कर्म में नहीं उलझना है। अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरे प्रिय, तुम में अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी से अलग है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक जगह पर खर्च कर रहे हो, एक चीज पर खर्च कर रहे हो। और इसी संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। लेकिन समय रहते तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे संबंधों में दरार तो आ चुकी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने भी ढूंढ रहा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इसका केवल जानते हो एक ही कारण है, तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया है कि वह तुमसे दूर भाग रहा है। मेरे बच्चे, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दे दोगे तो वह तुम्हें छोड़कर जाएगा कि वह तुमसे भागेगा ही। तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तुमसे आजाद छोड़ दो, पूर्ण रूप से।
और केवल अपनी उन्नति पर ध्यान दो। अगर तुम किसी को भी बांधने का प्रयास करोगे तो वह एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य छोड़ेगा। इस बात को मेरे प्रिय तुम जान लो। मेरे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अभी भी तुम वास करते हो, निवास करते हो। तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन हर पल तुम उस पर इतना प्रेम लुटाते रहते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी को पाने के ख्वाब आप देखते रहते हो कि उसे तुम अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। वह प्रेम तुम्हारा समझ ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गले पड़ गया है, या मेरे जान का दुश्मन हो गया है, यह मेरे लिए मुझसे बहुत ज्यादा चिपका रहता है, तो वह दूर भागने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, किसी से थोड़ा प्रेम करो, फिर उसे थोड़ी दूरी बना लो। उसे एहसास होने दो कि हाँ, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यह मुझे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी दूरी उससे बनाओ। बहुत ज्यादा किसी के गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अपना भी जीवन है। जब वह तुम्हारे जीवन में नहीं था तो क्या उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन नहीं था? क्या तुम नहीं जी रहे थे? जी रहे थे मेरे प्रिय। उसके पहले भी तुम्हारा जीवन था, और बहुत सुंदर जीवन था। उस पल को याद करो मेरे प्रिय। तुम्हारे इन्हीं सब चीजों के कारण बस समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तुम या उसका करियर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहूंगा कि उसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखो, ताकि वह तुम्हारे जीवन में आ सके और तुम्हारी कमी को अपने जीवन में महसूस कर सके। से मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। उसे आजाद छोड़ दो, क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है मेरे प्रिय, कि अब तुम्हें अपने जीवन के और का पर ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे तुमने छोड़ रखा है मेरे प्रिय। अगर तुम्हारे संबंध बिखरते हैं तो बिखरने दो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे संबंधों की सुरक्षा कर रहा हूँ। जो तुम्हारे अपने होंगे वह तुम्हें छोड़कर कभी कहीं जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम निश्चिंत होकर केवल आगे बढ़ने के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने को है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, दुखी ना हो। तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें कई लोगों का जीवन संवारना है जो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। बहुत से लोगों की खुशी केवल तुमसे जुड़ी हुई है मेरे प्रिय। तुम्हें अब एक नए सफर पर आगे बढ़ना है। घबराओ मत प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। यह संसार मेरे ही इच्छा से चलता है। तिमान है तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब चीज ज्ञात है। मुझे हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए थोड़ा दुख देने वाला हो, तुम्हें दुख तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख बहुत जरूरी था मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे सपने बुने हैं अपने मन में, लेकिन उनमें से कोई भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम लगातार बहुत मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तब भी तुम्हारे हाथ केवल निराशा लग रही है, असफलता लग रही है। तुमने अपने परिवार से बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन कुछ की उनकी, तुम कुछ बनकर दिखाओगे, उनके लिए कुछ करोगे, अपना वादा, लेकिन तुम पूरा कर नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे, अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में था ही नहीं। तुम सोना, घूमना, मौज मस्ती करना, इसी में सब रह जाते थे। अच्छा लगता था तुम्हें यह सब, लेकिन जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है तब से तुम बहुत ज्यादा मेहनत किए जा रहे हो मेरे प्रिय। आलस तो तुम्हें अभी भी आता है, लेकिन तुम अपना कार्य पहले रखते हो बच्चे। तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज पर तुम विश्वास ही मत करो मेरे प्यारे बच्चे। विश्वास करो, हर एक चीज पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा उस चीज को, कर्म को, भाग्य को, या किसी व्यक्ति को, या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूं जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूं
तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहले भी थी समस्याएं, किंतु तुम उसको डट कर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने कमजोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने उलझ कर रह गए हो। इन सब चीजों में मैं जानता हूं कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो। तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है, तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को डोट धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग करके केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो, तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो, मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है, कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता। इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो। तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे,
तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा। आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा। उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है, तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की, तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है, और तुमने कोई गलती नहीं की। अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा। जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा।
मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते, सोते जागते, हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था। तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आस